हाय मेमिस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का चैप्टर नंबर 110। हेलो अमीज, वेलकम टू चैप्टर 110 ऑफ सोलो लेवलिंग मानवा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोलो लेवलिंग मानवा का चैप्टर 110। और आज के चैप्टर में क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एसोसिएशन की बिल्डिंग से और वहाँ पे हमें चेयरमैन दिखाई जाती हैं जो अफसोस कर रहे होते हैं कि ब्यूंग ब्यू मर गया है। लेकिन वो फिर कहते हैं कि ब्यूंगी पहले से रिटायरमेंट पे था और उसने वैसे भी उसे एक्टिविटीज में हम जोड़ नहीं सकते और ब्ला ब्ला ब्ला। और वो ये भी कहते हैं कि उसे ऐसी एक नोबल सेक्रीफाइस करके छोड़ नहीं सकते, मतलब एक अच्छा सेक्रीफाइस करके छोड़ नहीं सकते। और फिर वो आगे के बारे में सोचते हैं कि आगे हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और हमें क्या क्या खोना पड़े। तभी उन्हें कॉल आता है जेड नाम के बंदे का। वो कॉल उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बी रैंक गेट खुल चुका है मिडिल रोड पे। और फिर वो वहाँ पे बताता भी है कि इसे नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, तो भाई भेजो तुम अच्छे से खतरनाक लोग, अच्छे हंटर, वरना ये गेट से तुम्हारी ऐसी कम तैसी होगी। वो लोकेशन बताता है तो उसे याद आता है एकदम से, यार वो लोकेशन तो हंटर संघ के ऑफिस के पास है ना। तो वो सोचता है कि वो उससे ये वाला काम करवाएगा। और यहाँ पे हमारा लॉन्डर दिखाया जाता है जो बैठ के सोच रहा होता है अपनी जिंदगी के बारे में और कहता है कि यार वो औरत मुझसे इतनी डर क्यों गई थी, उसने ऐसा क्या देख लिया, क्या सिस्टम के ट्रेस या फिर कुछ और। अब वो ये भी कहता है कि आज के बाद मुझसे दोबारा मिलने नहीं वाली। उसके बाद जिन्हों ये भी कहता है कि यार ये जाम के साथ क्या हो गया, इसलिए मैं सबवे से आना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता सबवे क्या होता है, मतलब वो एक अंडरग्राउंड रोड होता है। और उसके बाद उसे कॉल आता है एसोसिएशन से, उससे आता है चेयरमैन से, लेकिन उसे पता नहीं रहता है चेयरमैन का नंबर है नहीं है। वो उसे बताते हैं कि ऐसे गेट वेट खुल गया है, तेरे को ठीक करना है, अब कर साले उन्हें तेरी सैलरी काट लेंगे हम लोग। और फिर वो कहता है कि और कौन है, तो वो बताते हैं कि यार मैं बोल रहा हूँ अपना बुढ़ा बाबा चेयरमैन, अब कर दे साले वरना तेरी ऐसी कम तैसी बनना तेरी। और फिर वो पूछता भी है कि मजाक साइड, फिर वो पूछता है कि यार ये बिना परमिट के चला जाऊँ क्या मैं। तो वो कहता है हाँ चला जा भाई, मैं ही तो कह रहा हूँ, हल्के में ले रख के बड़ी बातचीत है। उसके बाद वो जाता है तो वहाँ पर एक लेडी मिलती है उसे एसोसिएशन की, जो लोगों को मना कर रही होती है, मतलब ट्रैफिक जाम को थोड़ा सही कर रही होती है, कोई उसके अंदर आ ना जाए। और फिर वो बाद में कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। फिर वो कहती है ये तो संगीन हुआ है रैंकर हंटर, लेकिन वो कहती है ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तुम्हें अगर तुम ऐसे रैंक हो जब भी तुम्हारे पास पूरे लोग नहीं है गिल्ड के तो तुम जा नहीं सकते अंदर। तो फिर वो कॉल मिला के कहता है ले रे इससे बात कर ले। तो हमारे चेयरमैन सर उसे क्या कहते हैं बात करके समझा देते हैं। तो कहती है हाँ सर ऐसे ही होगा। और फिर हमारा जिन्नू जाता है अंदर। और मैं तुम्हें बता दूं जिन्नू अकेले गया है अंदर, और उसके अंदर जाते क्या होता है सबसे खतरनाक चीज, वो ब्लू गेट हो जाता है कन्वर्ट एक रेड गेट में। और वो ताना ही मार रही होती है लड़की के, यार इसकी क्या कहते हैं इसके पैरों के बल इसका मुंह ना टूट जाए गिर के। और जब रेड गेट हो जाता है तो जिन्नू अंदर हमें दिखाया जाता है, जो क्या रहता है लगता है रेड गेट है, यहाँ से निकलने में तो वो होगी परेशानी। और कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है ट्राई हार्ड उसे अपनी मॉम दिखती है जो उसे बताती है कि तुझे जो करना है वो कर, और तू एक नंबर का खतरनाक इंसान है, लेकिन तू औरों को हेल्प नहीं कर सकता अवेकन होने में, लेकिन तू एक ऐसे रहेंगे तो इसलिए बहुत सारी लाइफ बता सकता है जैसे तेरे पापा करते थे। और वो बताती है तेरे पापा हंटर ने पहले एक फायर फाइटर थे, वो जब भी जाने बचाते थे लोगों की, इसलिए उसने इससे शादी कर ली और अब उसके अंदर भी उसके पापा का एक खून दौड़ा है। तो वो कहती है कि लेकिन ज़्यादा ट्राई हार्ड मत करियो किसी चीज़ के लिए, अगर तुझे लगे कि तुझे नुकसान हो सकता है फिर हमें तो तू रहने दियो उसे, मतलब एसोसिएशन की ऐसी कम देखी करवा दे, बाहर में जाए वो तू आ जाइयो बस। लेकिन वो कहता है लेकिन शायद से मुझे इसके लिए ट्राई हार्ड ना करना पड़े। अपनी शेड आर्मी शमन करता है और सबको भिड़वा देता है, मीन सबको, वो फायर वाला वो उसे, और कहता है हंट इज बॉर्न टू बी हंट। और लौंडा यहाँ पे करता है और फार्म खतरनाक वाला, तुम देख रहे हो और फार्म में खड़ा खड़ा उसे हमें मिस चाह दिखाई जाती है, चाह इन। वो कहती है कि एक हंटर की फोर्स से लिमिटेड नहीं होती मॉन्स्टर से, मतलब वो कितने भी मॉन्स्टर मार सकता है, उसकी पावर उससे वो नहीं होगी। यहाँ पे बुढ़े बाबा भी दिखाए जाते हैं जो कहता है एक हंटर भी हंट हो सकता है। उसके बाद हमें एग्रिस की फाइट दिखाई जाती है, एग्रिस लड़ रहा है और वो ए रैंक वाला बंदा जो था जिसे निकाला था
वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलते हैं, राइवलरी सस्ताइज और बेखुनो, और वो कहते हैं सिचुएशन कभी भी रिवर्स हो सकती है। एंड इज द मार्क ऑफ द फर्स्ट रेड हंटर टू अवॉइड बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट, और उसको ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो ना हो जाए, कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए उसकी वजह से। हमें नमूने भी दिखाए जाते हैं, ये दोनों नमूने भी जिससे बहुत ज़्यादा लोग फेम दे रहे थे, फेमस इंसान। और ये भी कहता है कि हंटर आसानी से हंट हो सकता है। उसके बाद हमें निकालता है जिन्वू एंड किंग बेरू। उसके बाद हमें दिखाई जाती है जिन्हा और उसकी मॉम और संग जिनवू, और उसके बाद फिर उसे मेन बॉस की प्रेजेंस फील हो जाती है और फिर वो जाता है मेन बॉस से लड़ने। और यहाँ पे भी फौरन और बॉस भी मार दिया। और भाई और हम देख रहे हो कहता है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट, और हमें यार क्या खतरनाक पैनल्स दिखाए जाते हैं। चाइना का हंटर और अमेरिका का हंटर नेशनल, मतलब जिन्होंने उसे खतरनाक वाले उसको हराया था मॉन्स्टर को, ये दोनों भी नेशनल हंटर ही है, तुम्हें पता नहीं हो तो। और ये है हमारा संग जिनवू का, संग फैमिली का पंचिंग बैग। बाप ने पेला, बेटे ने पेला, पोते ने पेला, सब पेलते हैं इसे। और वो कहता है संग जिनवू कि मेरा कोई प्लान नहीं है अपना हंट स्टॉप करने का। और इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग होमीज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।